चीज है, व्हाट्सएप बुरी चीज है, लेकिन समय के अनुसार उसका सदुपयोग करोगे तो तुम्हारी जिंदगी को सफल बनाएगा, और समय के अनुसार तुमने सदुपयोग करना नहीं सीखा तो तुम्हारी जिंदगी को उस जगह पहुंचा देगा जहां तुम सफल नहीं बन पाओगे। आप अभी विद्यार्थी लाइफ में है, आपकी मैक्सिमम समय कहां बीतनी चाहिए? स्टडी में। आपका मैक्सिमम समय कहां बीतना चाहिए? आपके अच्छे बनने में। मदन मोहन मालवीय छात्रों के नाम संदेश, उनकी किताबों को पढ़िएगा। अपनी जीवनी की पहली पेज में छात्रों के नाम संदेश लिखे हैं। उन्होंने लिखा है इन युवाओं के बारे में कि दूध पियो, कसरत करो, नित्य जपो हरि नाम। युवा कैसा होना चाहिए? जो दूध पिए और एक्सरसाइज करे, पर्सनालिटी बोल्ड होनी चाहिए। आज की युवा की पर्सनालिटी एकदम हिलते चल रहा है। अगर तेज आंधी आ रहा है तो जैसे नाव को बचाने के लिए नाविक अपना लोहा का कील डाल के और उसमें रस्सी बांधता है कि मेरा नाव बह नहीं जाए, वैसे ही आज की युवाओं की शरीर की पर्सनालिटी है। तेज आंधी है तो उसके पैर में रस्सी बांधना होगा, कहीं उड़ न जाए ये युवा। ऐसा नहीं कि तेज चक्रवात इसको बिहार से उड़ा के ले जाकर उड़ीसा में पहुंचा दे, फिर उड़ीसा से उड़ाए और अगले जगह पर पहुंचा दे। क्या है? आज वो अपनी शारीरिक क्षमताओं का दुरुपयोग कर रहा है, वो अपनी जीवनी शक्ति को अनैतिक तरीके से समाप्त कर रहा है। दुबला पतला, हताश, निराश, न तन से मजबूत, न मन से मजबूत, न शरीर से मजबूत, न धन से मजबूत, और कहता है कि हम स्मार्ट हैं। स्मार्टनेस मींस टाइट हमारी जींस है, टाइट हमारा टी शर्ट है, और थोड़ा बहुत हाय तो करना जान गए हैं, बस ये मेरी पर्सनालिटी है। मेरे मित्र, आपकी ये पर्सनालिटी 2% की है। आप किसी लेवल से सफल नहीं बन सकते हो। आपकी ये पर्सनालिटी क्षणिक मात्र है। जैसे घूस की मांग को देखकर कोई अपने आप पर ठहराता हो कि वाह, मेरा इतना शानदार महल है कि मैं इसमें कई वर्षों गुजारूंगा, लेकिन बरसात का एक पानी खाने के बाद वो घूस की मांग या आग की छोटी सी तिल्ली उसको जलाकर खाक करने के लिए काफी है। ऐसे ही आज की युवा पीढ़ी है। इसको लगता है कि मेरी पर्सनालिटी बेहतर है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के बीच में जैसे ही ये जाता है, इससे इंटरव्यू में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये अंदर से हकलाने लगता है। मेरे अंदर क्या हो गया? मुझसे कुछ भी पूछा गया, 3 बार ऊपर नीचे ले गए सर। जानते थे, थोड़ा बहुत जानते थे, बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये बार-बार अपने आप को ठगते हुए टीचर को बेवकूफ समझता है, इंटरव्यूअर को बेवकूफ समझता है, और जब अनसक्सेस होता है, सफलता इससे दूर भागती जाती है। एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, रिजल्ट के लिए जाता है। जब बैंक में आता है, अपने रोल नंबर को देखता है कि कुछ नहीं, सॉरी लिख दिया, रिजल्ट तो हुआ ही नहीं। जब देखता है रिजल्ट तो हुआ ही नहीं, तो उस दिन उस क्षण इसके मन में आता है कि मैं बहुत देर पढ़ूंगा आज के बाद। इसके अंदर से एक भाव जागृत होता है। जो लोग ये होंगे और चेक किए होंगे वो अनुभव करते होंगे। उस दिन बहुत मन करता है कि आज के बाद समय बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन मेरे मित्र वो बुलबुले की तरह उठता है और फिर फूट के समाप्त होता है। अगले दिन से आपकी दिनचर्या वही रह जाती है। इसी को ठीक करने का नाम भारत का ध्यान है, और यही युवा पोस्ट करता है। जो युवा के अंदर थॉट को पॉजिटिव तरीके से डालते हुए गुरुदेव के विचार की गंगोत्री में डुबकी लगा के इसकी जिंदगी की मली महल को धोते हुए इसके विचार को पवित्र बनाता है, और तन्मयतापूर्वक इसकी जिंदगी जीने के लिए अपने आप पुरुषार्थी बनाने के लिए विवश कर देता है। वो लिखते हैं, बेटे विनम्र पुरुषार्थ सबसे बड़ी प्रार्थना है। शालीन बन के अगर कठिन परिश्रम करते हो तो ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रार्थना है। तुम जाते हो मंदिर में हाथ छोड़ते हो, तुम्हें यह पता है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा किस लिए बनाया गया था? ये जनजागरण का केंद्र था, जहां समूह में लोग एकत्रित होंगे, अच्छी बातों को करेंगे, अच्छे थॉट के साथ समाज को एक दिशा और दशा दिया जाएगा। आज इन मंदिर मस्जिदों में भगवान को बंद करके रख दिया गया है। इन मंदिर मस्जिदों में अपने असर से भगवान को चलाया जा रहा है। हम चाहेंगे तो भगवान जगेंगे, हम नहीं चाहेंगे तो भगवान सोए रहेंगे। इस भावना के साथ अगर मेरे मित्र मंदिर में जाते हो तो तेरा जाना व्यर्थ है। परम पूज्य गुरुदेव की किताब साधना से सिद्धि कभी पढ़िएगा। लिखते हैं, बेटे एक टाइम ऑफ पीरियड, एक काल आता है, एक समय आता है जिसमें आप लाखपति भगवान हो, आपके पास बहुत नॉलेज है, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप आईएएस बन सकते हो। अगर वैकेंसी नहीं निकले तो क्या आप अपनी क्षमता को दिखा पाओगे? आपके अंदर बहुत, विराट कोहली के पास बहुत हुनर है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है। अगर भारतीय टीम ना होती या क्रिकेट का टीम ना होता तो क्या
लेकिन अगर युद्ध न लगे तो उसकी क्षमताओं का आकलन होगा। भारतीय सेना मजबूत क्यों आते हो? आप उठाते हो चाइना से लड़ाई, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लड़ाई, बॉर्डर पर लड़ाई, यहाँ लड़ाई, वहाँ लड़ाई। इन जगह हमारी सेना ने सब क्षमतापूर्वक निर्भीक होकर सामना किया और सफल होता चला गया। तो आज गर्व से कहते हो कि मेरी भारतीय सेना मजबूत है। एक पहलवान जिसका शरीर और बदकाठी बहुत मजबूत है, आप उस पर गुमान करते हो कि ये पहलवान बहुत मजबूत है। जब तक आंकड़ा न मिले उस पहलवान की ओरिजिनलिटी पता नहीं चलती है। उसी प्रकार अगर विद्यार्थी अपने आप को कहता है कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं, मैं बहुत शातिर हूं, जब तक उसे शिक्षा के मैदान में उतरने के बाद उसे एग्जाम नहीं मिलता है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका नॉलेज कुछ नहीं है। एक डॉक्टर कहता है कि मैं बहुत सफल डॉक्टर हूं, लेकिन अगर उसके दरवाजे पर उसके हॉस्पिटल में रोगी नहीं जाए तो वो डॉक्टर मुंह से बखान करता रहेगा कि मैं सफल हूं, लेकिन उसकी सफलता तब सिद्ध होती है जब उसके दरवाजे पर, उसकी क्लिनिक में, उसके हॉस्पिटल में तरह-तरह के रोगी जाते हैं और डॉक्टर इलाज करता है और इलाज करने के बाद रोगी सही हो जाता है। अपने आप उसके नाम की चर्चा होती है, ये डॉक्टर सफल है। साधना की सिद्धि की किताब में गुरुदेव लिखते हैं कि आने वाला टाइम और पीरियड आता तो है, लेकिन जब तक उसके अनुरूप वो ऐसा समय नहीं बन पाएगा, तुम्हारी क्षमताएं सिद्ध नहीं होगी। तो एक ऐसा ही टाइम और पीरियड 21 मार्च से आपके बीच आने वाला है, जो आपका चैत्र नवरात्र काल शुरू होगा। आप पूछिएगा इसमें होता क्या है? एक ऐसा कॉस्मोस में, वातावरण में एक ऐसा दिव्य मनोभूमि बनता है जहां साधक, जहां विद्यार्थी, जहां व्यक्ति, जहां जो जिस भाव से अपने आप को सोचता है कि मैं सफल बन जाऊं, वो बनता चला जाता है। उसमें करना क्या होता है? तो अपने थॉट को पॉजिटिव पाथ पर चलाते हुए, अपने मनोभूमि को मजबूत करते हुए साधना के स्तर को उठाना पड़ता है। और विद्यार्थी अगर इस जीवन में अपनी साधना काल में समय व्यतीत करता है, शरदीय नवरात्र काल और चैत्र नवरात्र काल दोनों में, तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी वर्क करती है जो उसके थॉट को पॉजिटिव पाथ पे चलाती है, जो उसके विचारों को मजबूत बनाती है और जो उसकी निगेटिविटी को समाप्त करते चली जाती है। आप युवा प्रकोष्ठ का इतिहास उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे भाइयों ने अपने अनुभव में लिखा है कि युवा प्रकोष्ठ से जुड़ने के बाद मैंने नियमित झोला पुस्तकालय चलाया, बाल संस्कार शाला में समय दिया। इसके साथ साथ यहाँ की साधना 5 दिवसीय जो होता है पीडीसी में मैंने भाग लिया। उसके बाद वो लिखते हैं कि पीडीसी करने के बाद मैं जब नवरात्र होता था, यहाँ 9 दिन व्यवस्था बनाई जाती है सामूहिक साधना की, जहाँ आप आकर देखेंगे 18 से 16 साल से लेके और 30-35 साल के केवल यूथ एक साथ 200 युवा भाई सुबह में 6 बजे से लेके 8 बजे 2 घंटे साधना करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की गोद में बैठकर अपनी बुराइयों को जलाते हैं और अच्छे रास्ते पर चलते हैं। कोई आज बैंक पीओ है, कोई आज आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई पटना में इनकम टैक्स कमिश्नर है, कोई आईआरएस है। जो जिस लेवल से, जिस मनोभाव से अपने आप को मजबूत बनाते हुए सही दिशा तय किया, असफल बनता चला गया, आज सही रास्ते पर चलता चला गया। मेरे मित्र, वो चैत्र नवरात्र भी शुरू होने वाला है। 21 तारीख से आपका शुरू होगा। अपने युवा प्रकोष्ठ एक दिन पहले, उस नवरात्र काल के एक दिन पहले यहाँ पर संकल्प की व्यवस्था बनाई जाती है। एक साथ सामूहिक शाम में 6:15 बजे से संकल्प लेते हैं। हम लोग 9 दिनों तक एक स्पेशल, जो इस टाइम और पीरियड में ये कॉस्मोस की एनर्जी आपके थॉट को सही दिशा देती है और एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में जो आध्यात्मिक एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करता है, उसकी मनोदशा को मजबूत बनाने के लिए 9 दिनों तक सामूहिक साधना किया जाता है। मेरे मित्र, जो लोग किए हैं उनको तो जानकारी है, जो मेरे भाई नहीं किए उनसे विशेष निवेदन है कि आप इस नवरात्र काल में आपको क्या चाहिए? एक मजबूत मानसिकता। आपको क्या चाहिए? एक ताकतवर थॉट चाहिए, जिसकी बदौलत आप निगेटिविटी का शिकार नहीं बन पड़ो। आप पेपर उठाकर देखते हो, भोजपुरी सिंगर की पत्नी, जिसके पास, जिसका नाम, इज्जत, शोहरत, रुपया, धन दौलत सब था, मुंबई के फ्लैट में सुसाइड कर लेती है। फिर आप कल के पेपर पढ़े होंगे, फिर भोजपुरी का ही एक सिंगर जो पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लेता है, माता पिता भाई बहन सबके साथ सुसाइड कर लेता है। आखिर क्या कारण है? आपने पढ़ा था कल का पेपर? पहले पृष्ठ पर था, विकास राय नाम है उसकी
सिंगर का आपने पढ़ा होगा, क्या है? पिताजी ने सफल बनाने के लिए बेटे के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि घर भी बेच दिया कि मेरा बेटा सफल सिंगर बन जाए। आप मुस्कुराएंगे, बाबा पूर्वक है ना था, सिंगर बनाने के लिए सब पैसा बर्बाद कर दिया। आपके पिताजी भी तो वही कर रहे हैं। उसने अपना सेक्टर चुना सिंगिंग का, आपने सेक्टर चुना स्टडी का। दोनों की पढ़ाई को लेकर दोनों अपने करियर को बनाने के लिए पटना में आए। उसने चुना कि संगीत के माध्यम से अपने करियर को मजबूत बनाऊंगा, आपने चुना मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, आईटीएम बनूंगा, मेडिकल में जाऊंगा, बीपीएससी में जाऊंगा, रेलवे में जाऊंगा, एसएससी में जाऊंगा। तो आपने भी तो वही किया और आपके पिता भी वही कर रहे हैं। हर क्षण हर समय अपने बेटे की खुशहाली के लिए एक एक रुपया, एक एक चीज को जुटाकर और आपके पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एक बार हम अपने बीच आए, हमारे साथी कुल के प्रतिनिधि और अपने जोनल विभाग के श्री बाबूजी आदर्श तिवारी जी का जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। साथ में हमारे जोन प्रभारी जी अयोध्या बाबूजी का भी जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की तपस्थली, जहाँ से ज्ञान की अविरल धारा बहते रहती है, जहाँ व्यक्तित्व को प्रखर बनाने, सही मार्गदर्शन देने और जहाँ ऊर्जा का भंडार है, जिसके बारे में अक्सर आप लोगों को बताया जाता है कि वहां जाने के बाद मन, तन और शरीर अपने आप मजबूती की तरफ बढ़ता चला जाता है। आपकी थॉट की दिशाधारा बदलती चली जाती है। आज वहीं से उसी गुरुधाम से हमारे बीच पधारे हैं। हम बता देना चाहते हैं कि हमारे युवा भाई लगातार सतत प्रयास करते हुए उस गुरुवर की योजना को सफल बनाने के लिए बाल संस्कारशाला से लेकर झोला पुस्तकालय चलाने और परम पूज्य गुरुदेव के इस वर्ष को जो साहित्य विस्तार वर्ष घोषित किया गया है, हमारे युवा भाइयों के द्वारा जगह जगह पर झोला पुस्तकालय चलाकर और उस संकल्प को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके माध्यम से ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ गुरुदेव के विचारों को पहुंचाते तो है और उन्हीं लड़कों को जो इस मिशन के बारे में गुरुदेव के विचारों से जुड़े और मिशन के बारे में अनभिज्ञ है, हर संडे को उन्हें बुलाकर लाते हैं। फिर उनका 5 दिवसीय सत्र चलाया जाता है। पीडीसी के माध्यम से वो 5 दिन का सत्र करते हैं और सत्र करने के बाद इन्हीं भाइयों के माध्यम से अभी वर्तमान में 26 जगहों पर बाल संस्कारशाला अपना चलाया जाता है। ये सतत अनवरत गुरुदेव के विचारों को हर जगह पहुंचाने के साथ साथ अपने आप को साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा से नियमित जुड़े हुए हैं। और ये अभी जो अपना 21 तारीख से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, उसमें एक साथ सुबह में हमारी सामूहिक, हम लोगों की सामूहिक साधना होती है, जिसमें 6 से 8 2 घंटे तक लगभग 200 भाई एक साथ बैठकर सामूहिक साधना करते हैं। ये पढ़ने वाले विद्यार्थी को बार बार मना किया जाता है कि आप कड़ी साधना न करें, क्योंकि धूप में आपको कैरियर बनाने के लिए मीलों पैदल जाना पड़ता है, साइकिल चलाकर जाना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी प्रत्येक वर्ष दोनों नवरात्र काल में लगभग 50 भाई केवल जल में साधना करते हैं। इस तप की साधना की भूमि पर यह खड़ा हुआ युवा प्रकोष्ठ एक बार फिर से आपका स्वागत करता है, आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। गुरुदेव की विचारों को पहुंचाते हुए आज ये भाई अपने आप को तरोताजा मानते हुए आप लोगों की मार्गदर्शन में, आपके कार्यों को आपके अनुशासन में करने का संकल्पबद्ध बने हुए हैं। हम अपने भाइयों से निवेदन करेंगे, हमारे राजीव जी से, कि हमारे आए हुए बाबूजी का स्वागत तिलक, चंदन और फूल माला से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताः। मित्रों, तो वही नवरात्र काल की साधना जो आपका आने वाला है, उसमें उस मनोदशा को मजबूत बनाता है
स्मार्ट सिटी जिसके बारे में हम बता रहे थे, आज एनर्जी तो है आपके पास, आज क्षमताएं तो है हम लोगों के पास, लेकिन उस क्षमताओं का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। वो लड़का जो अपने आप को सोचा होगा कि एक दिन मैं सिंगिंग क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा, एक दिन मैं सफल बनूंगा इस फील्ड में, कितनी अरमानों को सजाया होगा माँ बाप ने। आप याद करो वो दिन जिस दिन आप गाड़ी पकड़ के पटना में अपने कैरियर को बनाने के लिए आए होंगे। माँ बाप बहुत सारी अरमानों में मन में सोचा होगा, मेरा बेटा पटना जा रहा है, मेरा बेटा जा रहा है कैरियर को बनाने के लिए, कल के डेट में बैंक पीओ बनेगा, रेलवे में जाएगा, एसएससी में जाएगा, सफल बनता चला जाएगा। इस अरमान को लेकर आप पटना में आए हो, एक एक क्षण कठिन परिश्रम करके एक एक पैसा को संभाल कर आपकी झोली में डालने का प्रयास किया गार्जियन ने, एक एक रुपया आपकी झोली में डाला, एक एक पैसा डाला। जब आपने रूम रेंट के लिए मांगा, उन्होंने कठिन मेहनत किया, कहीं से उधार लिया या शारीरिक परिश्रम करके आपके पास भेजा, मेहनत का पैसा भेजा। जब आपने पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए मांगा, हर पैसे को आपके पास पहुंचाया, लेकिन आपके अंदर सब चीज था, ये युवापन, ये तरुणाई भी आपके पास थी, आपके पास पढ़ने की टेंडेंसी भी थी, लेकिन आप उलझ कहां गए? तो ये संक्रमण काल में भौतिकवादी दुनिया में आप उलझते चले गए और उसमें भटक गए। उसी को ठीक करने का काम प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ करता है। हम और समय नहीं लेते हुए आगे के लिए अपने आदरणीय मनीष भैया को आमंत्रित